हेलो। लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने 14 क्वेश्चन कराए थे साइंस के। आज साइंस की हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, आज साइंस की हमारी दूसरी क्लास है। वीडियो को स्किप ना करें और कॉपी पेन उठा लें और क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दें। ठीक है, हाँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा मैं। और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊँगा, कम ही कराऊँगा, लेकिन क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे, एग्जाम में आए हुए होंगे, एग्जाम में आगे को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। कल क्वेश्चन नंबर 14 हमने कराए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक पारसेक तारों से संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर है। ये बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि एक पारसेक तारों से संबंधित दूरी मापने का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर एक 4.25 प्रकार वर्ष, ऑप्शन नंबर दो 3.25 प्रकार वर्ष, ऑप्शन नंबर चार 4.50 प्रकार वर्ष, ऑप्शन नंबर तीन 4.50 प्रकार वर्ष, और ऑप्शन नंबर चार 3.05 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा, इसका होगा बी आंसर। क्या होगा आंसर? बी आंसर सही है इसका। बी आंसर सही है, 3.25 प्रकाश वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, प्रश्न नंबर 16 पारसेक मात्रक है। ऑप्शन नंबर एक दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। ठीक है, ये बताना है। तो पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक मात्रक हमारा दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 पर पहुंचेंगे सभी। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कई बार पेपर में आ चुका है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो हमारी क्लास चल रही है यहाँ, लोको पायलट टेक्नीशियन, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, और आपके जहाँ वनडे एग्जाम में साइंस कहीं से आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ करा रहा हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन में करा रहा हूँ। तो वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छी है, बुक्स भी बहुत अच्छी है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे है। ठीक है, तो और आर्मी अग्निवीर में जो 15 नंबर की जो आएगी साइंस, वो कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हाई लेवल है, थोड़ा क्वेश्चन हल्के वाले इसमें से मिलेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, सभी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, माप की कौन सी इकाई 0.49 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर एक मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर दो सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर तीन मीटर, ऑप्शन नंबर चार डेसीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भैया? सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? आईएएस की प्री में आया 2008 में आया था क्वेश्चन ये वाला। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे मापी जाएगी यानी कैसे व्यक्त की जाएगी? इसका आंसर बताना है सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर एक 183 गुणा 10⁻6 नैनोमीटर, 234 गुणा 10⁻6 नैनोमीटर, 183 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर, और 181 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा 183 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा सी आंसर सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 पर पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 19 हमारा आ जाएगा, हाँ ये है प्रश्न नंबर 19। चलो, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻6 सेमी, 10⁻7 सेमी, और 10⁻8 सेमी, 10⁻9 सेमी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कम से कम कई पेपर में आ चुका है। उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में पूछा गया था, यूडीसी वाले में 2013 में प्री में पूछा गया था। 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा 10⁻7 सेमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आ जाएगा? बी आंसर सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर चलते हैं 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 20 है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर एक वोल्टेज, ऑप्शन नंबर दो विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर तीन प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर चार पावर। देखो, मैं ये जो नैनोमीटर वाली बात है इसको भी अगर पढ़ा सकता हूँ यहाँ। नैनोमीट्रिक प्रणाली में लंबाई का इकाई मात्रक यानी कि 1.0 गुणा 10⁻4 सेंटीमीटर समतुल्य है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 0.10⁻9 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको पूरा सॉल्यूशन करा के दिखा रखा है, 10⁻⁻7 कैसे हुआ। ठीक है, तो एम्पियर मापने की इकाई पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो एम्पियर मापने की इकाई वोल्टेज है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, पावर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत धारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 क्या है? मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? ठीक है, हाँ, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? जो उत्पाद, इसमें ऑप्शन बताना है। उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, और ट्रांसमिशन में ह्रास होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए है। क्या है? ए है, उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22,
देखो प्रश्न नंबर 22 क्या है, प्रश्न नंबर 22 में सूची दे रखी है, वो सूची दे रहा है, एक तरफ भौतिक राशि दे रखा है, एक तरफ दे रखा है इकाई, तो त्वरण बराबर त्वरण के सामने क्या है, जूल दे रखा है, ठीक है। अगले प्रश्न पे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 22, वहाँ क्या था, त्वरण था, जूल था, बल है, न्यूटन सेकंड है, और कार्य है आपका, हाँ कार्य भी है इसमें आपका, कार्य, ये कार्य है, और न्यूटन है, आवेग मीटर सेकंड है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपका, इसमें कोट में मिलाना है। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ए का 4 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा, तो ये दे रखा है आपका, ये आपका डी में दे रखा, बस यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी में दे रखा है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। और बल का मात्रा क्या है, बल का मात्रा भी आपका न्यूटन है, ठीक है। तो बी का क्या तीसरा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बी का तीसरा कौन सा में दे रखा, बी का तीसरा 2 में दे रखा, लेकिन ए का चौथा केवल डी में दे रखा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आगे है निम्न, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है, कौन सी सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। कार्य का जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, और दाब का डाइन। दाब का डाइन नहीं होता, दाब क्या होता है, पास्कल होता है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछ रहा है वो, प्रश्न नंबर 24 में कोर्ट में दे रखा, वो कोर्ट में ही कह रहा है, ठीक है। हाँ कोर्ट में कह रखा, 24 में क्या कह रहा है, कोर्ट में मिलाइए। हाँ तो कोर्ट में मिलाने के लिए कह रखा, वो बता रहा है बाट बताना है, नॉट बताना है, यानी कि बाट के सामने ऊष्मा दे रखा, नॉट का नौ संचालन दे रखा, नॉटिकल मील दे रखा, और कैलोरी दे रखा, ठीक है। तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलो जरा बताया क्वेश्चन नंबर 24 का। तो यहाँ बाट का क्या है, शक्ति है। ए का चौथा चेक करेंगे एक बार, ए का चौथा कौन सा में दे रखा है, ए का चौथा सी में दे रखा, बस यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ए का चौथा कहाँ दे रखा है, सी में दे रखा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। एक से ही मिल जाएगा, ठीक है, एक से ही मिल जाएगा, तो इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 था वो, तो 24 ही था वो। चलो चलो भाई देखते हैं यहाँ, ये भी सम्मिलित करना है आपका। जूल का बताना है, धारा, एम्पियर का बताना है, कार्य, विभवांतर, ठीक है। ये देखना है भैया, एम्पियर यानी जूल का मात्रा क्या है, कार्य का मात्रा क्या है, जूल है। तो ए का आ जाएगा तीसरा, हाँ ए का क्या आ जाएगा आपका, तीसरा आ जाएगा। तो ए का तीसरा कौन से में है, ए का तीसरा ए वही है, यही आंसर आपका सही है। ए का तीसरा ए वही, यही आंसर आपका सही है, ए आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 पर पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या है, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया पेपर में, ठीक है। तो कितने बराबर होता है भैया, 746 के बराबर होता है। सी आंसर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है वो, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, नॉट जहाज के चालन की माप है, ठीक है। नॉटिकल मील नौ संचालन प्रयुक्त की गई इकाई है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। एंगस्ट्रॉम क्या, तरंग दैर्ध्य है। और प्रकाश वर्ष क्या, समय की दूरी नहीं है, दूरी का है। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या, दूरी का है। तो डी आंसर इसका सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक। कौन सा पूछा गया, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का डी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28, 27 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन कराते, चलो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुँचते हैं। 27 हो गया ना, चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा बढ़ा लेते हैं आज क्वेश्चनों को, थोड़ा क्वेश्चन को आज बढ़ा लेते हैं, है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 ये पूछ रहा है, वो कह रहा है यहाँ, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या है, इकाई है। तरंग दैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो इसमें आंसर दिखाई रखा, सामने दे रखा है इसमें आंसर। तो किसकी इकाई है भैया, तरंग दैर्ध्य की। एंगस्ट्रॉम किसकी है, तरंग दैर्ध्य की है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की है। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 में कोर्ट में मिलाना है, ठीक है। कोर्ट में ही लगाना है सबको। क्या है, उच्च वेग है, मैक है, तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो क्या कह रहा है, उसमें सम्मिलित कीजिए। तो बी का दूसरा कौन से में चेक करेंगे, बी का दूसरा 2 में है, एक तो बी में और एक सी में है, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल है। सी का तीसरा कौन से में, सी का तीसरा देखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर था हमारा 29 का। 29 का क्या आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। 29 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आए। क्वेश्चन नंबर 30 हाँ क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल संबंधित है, किससे, दबाव से, किससे, दाब से संबंधित है। क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आपका रीजनिंग में भी इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है, रीजनिंग में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो 30 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो गए।
और अगला क्वेश्चन हमारा 31वां, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। और इधर ऑप्शन दे रखे इसके आगे आगे ऑप्शन दे रखे इसके, ठीक है। तो इसका 1/1000 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसका आंसर ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर की और 1 किलोमीटर की। ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताया सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 का बी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंचेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है वो? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्र मील नौ संचालक दूरी, देखो ये कई बार आ गया क्वेश्चन, दोबारा आ गया। और सेल्सियस क्या है? सेल्सियस आपका डिग्री, सेल्सियस पैमाना है, इसमें ऊष्मा की नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सुमेलित नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 पर पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 34 पर पहुंचेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, हाँ प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है वो? निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल और वाट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का डी आंसर आ जाएगा। वाट किसकी? शक्ति की मात्रा का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आ जाएगा? डी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन, अच्छा 34 ही है इसका आंसर, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 ही इसमें क्वेश्चन है। तो आज की हमारी दूसरी क्लास ये संपन्न हुई, ठीक है, हाँ साइंस की। वीडियो कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। हाँ वीडियो कमेंट्स करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। अगर ये सीरीज आपको आगे चलानी है, क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। और कमेंट्स करके बता देना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो सीरीज चल ना पाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार, ठीक है। ओके बाय सभी को।